हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो व्यूअर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने हमारे एक वीडियो पर कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो वो टॉपिक है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आज की इस वीडियो में हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं। वीडियो स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहिए। तो जानते हैं कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है। सबसे पहले हम इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब क्या है। इसकी प्रीफिक्स इम्यूनो जो है ये इम्यून सिस्टम को इंडिकेट करता है, और इसका सफिक्स जो है ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन का दूसरा नाम है। तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन होते हैं इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। सो दीज आर जस्ट एंटीबॉडीज़। तो अब सवाल है कि एंटीबॉडीज़ क्या है। तो जवाब है कि जो भी एंटीजन हमारे जिस्म में इंटर होता है वो एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है, और हमारा जिस्म कुछ प्रोटीन रिलीज़ करता है, इसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो सिंपली अगर देखा जाए कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, ये है एंटीबॉडीज़। तो अब बात है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है। वो है वाइट ब्लड सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल जो है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो अब बात करते हैं कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी एंटीबॉडीज़ की शेप कैसी है। तो इसकी वाई शेप है, और एंटीबॉडीज़ जो है ये स्पेसिफिक इन एक्शन है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर फ्लू वायरस आ गया है, तो उसके लिए मखसूस यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होगी जिसे वो किल करें। और अगर बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गई है, मसलन एच पाइलोरी है या कोई भी एंटीजन है, तो हर एक के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी मौजूद है। और अगर मौजूद नहीं है तो इम्यून सिस्टम एक मखसूस एंटीबॉडी जनरेट करेगी ताकि एंटीजन को न्यूट्रलाइज करें या किल करें। इसके बाद बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन की स्ट्रक्चर की। इम्यूनोग्लोब्यूलिन की 2 आइडेंटिकल हेवी चेन हैं और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन है। ये दो जो है इसे कहते हैं हेवी चेन, और ये जो है इसे कहते हैं लाइट चेन। ये 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन जो है ये पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, और 2 हेवी चेन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और 2 लाइट चेन जो है ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर 2 रीजन्स हैं, एक है वेरिएबल रीजन और दूसरा है कांस्टेंट रीजन। यहाँ पर ये जो है ये वेरिएबल रीजन है, और ये जो है इसे कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। तो ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन की स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बढ़ते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन की क्लासेस की जानिब। तो इसमें शामिल हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। तो आप इसे शॉर्टकट निमोनिक से याद कर सकते हैं, वो है गैम्ड। अब आते हैं और इन सब इम्यूनोग्लोब्यूलिन की शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है आईजीजी, ये लार्जेस्ट इन नंबर, 75 to 80% फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड। तो ये लार्जेस्ट इन नंबर है, 75 to 80% हमारे बॉडी फ्लूइड में आईजीजी मौजूद है। रिस्पॉन्ड लेट टू एंटीजन बट रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम। ये एंटीजन को लेट रिस्पॉन्ड करता है लेकिन लंबे अरसे तक रहता है। नेक्स्ट है आईजीए,
फाउंड इन ब्लड, म्यूकस एंड ब्रेस्ट मिल्क। IgA जो है ये ब्लड में, म्यूकस में और ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होता है। नेक्स्ट है IgM, लार्जेस्ट इन साइज, मॉलिक्यूलर वेट 9 लाख टू 10 लाख। IgM जो है ये साइज़ में लार्जेस्ट है, इन इसकी मॉलिक्यूलर वेट 9 लाख से 10 लाख तक है। तो IgG जो है ये लार्जेस्ट इन नंबर है और IgM जो है ये लार्जेस्ट इन साइज है। रिस्पॉन्ड फर्स्ट टू एंटीजन बट रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम। IgM जो है ये एंटीजन को फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है लेकिन कलील मुद्दत के लिए। नेक्स्ट है IgE, रिस्पॉन्ड इन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन। IgE जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलता है। कोई बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है या एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो IgE इसको कंट्रोल करेगी। तो नेक्स्ट है IgD, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लाइम्फोसाइट। IgD से याद रखना डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर बी लाइम्फोसाइट डिफ्रेंशिएशन हो तो कौन देखने को मिलेगी? IgD। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लाइम्फोसाइट पूरा एक प्रोसेस है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी इसकी क्विक और शॉर्ट रिव्यू। तो फ्रेंड्स इसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारे पास कौन सी है? वो है IgG, मेजर सीरम इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो यहाँ पर IgG जो है ये मेजर सीरम इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, यानी 75% टू 80% बॉडी फ्लूइड जो है वो IgG ऑक्युपाई करता है। ओनली टू क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, यानी IgG ही प्लेसेंटल बैरियर जो है वो क्रॉस कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000। तो IgG की मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1,50,000 है। रिस्पॉन्ड इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो सीरम में या ब्लड टेस्ट में हमें IgG देखने को मिलता है। रिस्पॉन्ड लेट बट रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम, IgG जो है लेट अपीयर होता है लेकिन लंबे अरसे तक रहता है। तो ये था हमारा IgG। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन है IgA, सेकंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोब्यूलिन 10 to 13%, यानी IgA जो है ये सेकंड मेजर इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, यानी 10 to 13% है, और IgA जो है वो 75 to 80% है। It occur in 2 forms, सीरम IgA, सिक्रेटरी IgA। सीरम IgA जो है ये सीरम में प्रेजेंट होता है और सिक्रेटरी IgA जो है वो सिक्रीशन में पाया जाता है, यानी ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, सलाइवा एंड टीयर्स वगैरह इसमें पाया जाता है। हाफ लाइफ 6 to 8 days, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 से 8 दिन तक है। तो ये था हमारा IgA। नेक्स्ट क्लास जो है वो है IgM।
5% to 8% टोटल सीरम कंसंट्रेशन। हमें पता है कि 75% टू 80% कंसंट्रेशन किसका होता है, IgG, और 10 to 30% टोटल सीरम कंसंट्रेशन किसका होता है, वो है IgA, और 5 to 8% टोटल सीरम कंसंट्रेशन जो है वो IgM का होता है। लार्जेस्ट इन साइज, मॉलिक्यूलर वेट 9 लाख टू 10 लाख, यानी इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 9 लाख से 10 लाख तक है। तो IgM जो है ये लार्जेस्ट इन साइज है, और IgG जो है वो लार्जेस्ट इन नंबर है। रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान अपीयर होता है। फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड बट रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम, जो ही बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट होता है तो पहले IgM बनता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि IgG जो है वो लेट रिस्पॉन्ड करता है लेकिन लंबे अरसे तक रहता है, और IgM जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है लेकिन शॉर्ट टाइम तक रहता है। नेक्स्ट जो है वो है IgE, प्रोड्यूस इन लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो भी हमारी रिस्पायरेटरी की लाइनिंग है या इंटेस्टाइनल ट्रैक की लाइनिंग है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है IgE। मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000, IgE की जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,90,000 है। रिस्पॉन्ड टू हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी होता है या एलर्जिक रिएक्शन होता है तो IgE हमें देखने को मिलेगा। रिजेंबल्स एज लाइक IgG इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिहाज से IgG से रिजेंबल करता है। नेक्स्ट क्लास जो है वह है IgD, मॉलिक्यूलर वेट 1,80,000, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,80,000 है। एक्टिवेट एंड हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ B लाइम्फोसाइट, IgD जो है ये B लाइम्फोसाइट के एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। रिजेंबल्स एज लाइक IgG इन स्ट्रक्चर, तो IgE की तरह ये भी स्ट्रक्चर में IgG से रिजेंबल करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ फर्स्ट डिटेक्टेड आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, तो इसका आंसर है IgM। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, तो इसका आंसर है IgG। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो इसका आंसर है IgE। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन काज मेड सेल टू रिलीज हिस्टामिन, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। मेड सेल जब हिस्टामिन रिलीज़ करता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो इसका आंसर है IgE। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ B लाइम्फोसाइट्स, तो इसका आंसर है IgD। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। जब पैरासाइट अटैक करते हैं तो इम्यून रिस्पांस बनता है, तो इसका जवाब है IgE। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इंडिकेट क्रॉनिक इलनेस, तो इसका सीधा सा जवाब है IgG। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जवाब है IgA। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो इसका जवाब है IgM।
विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ लार्जेस्ट इन साइज़। तो इसका जवाब है IgM, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 9 लाख टू 10 लाख है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।